कोच, आपकी होस्ट, कॉर्पोरेट ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर। आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि मैम हमेशा ये क्यों कहा जाता है कि सक्सेस हासिल करने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ छोड़ना बहुत जरूरी है, त्याग करना बहुत जरूरी है, सैक्रिफाइस जरूरी है। तो सैक्रिफाइस क्यों जरूरी है? बिना सैक्रिफाइस के आगे नहीं बढ़ा जा सकता क्या? तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे डील करने वाले हैं और मैं आपको एक छोटे से कीड़े की कहानी सुनाऊंगी जिससे हमें पता लगेगा कि छोड़ना इतना जरूरी क्यों है। वैसे भी ना कहते हैं ना दोस्तों कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ा बाउल है जिसमें आप सब कुछ एक्सेप्ट कर सकते हो, ले सकते हो, और आपको ढेर सारी शक्कर और ढेर सारी मिठाइयों की चाहत है, पर अगर वो बाउल आपका पहले से ही भरा हुआ है, कुछ चावल, कुछ गेहूं, कुछ कंकड़, कुछ पत्थर, कुछ करेले, कुछ नीम से, तो उसमें जगह ही नहीं है दोस्तों। वो ऊपर तक इतना लबालब भरा हुआ है कि आपके भगोने में शक्कर और मिठाई की तो जगह ही नहीं बची है। तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होगी, आपको डिसाइड करना होगा कि आपको अगर चावल बहुत ज्यादा है तो थोड़ा सा गरीबों में बांट दें, अगर गेहूं बहुत है तो कुछ भूखों को भी गेहूं दे दें, कुछ कंकड़ पत्थर इसमें से निकाल के फेंक दें, कुछ नीम रखें, कुछ छोड़ दें, कुछ करेले रखें, कुछ दूसरों को बांट दें, तभी आपके बाउल में जगह बचेगी कुछ शक्कर और कुछ मिठाई के लिए भी। तो दोस्तों, अगर जिंदगी में शक्कर और मिठाई की चाहत है तो कुछ कंकड़ पत्थर फेंकने तो सीखना पड़ेगा। तो आज की कहानी भी इसी पे आधारित है और कुछ ऐसा ही बताने वाली हूँ कि छोड़ना, फेंकना, त्याग करना, सैक्रिफाइस करना क्यों इतना जरूरी है। तो उस छोटे से कीड़े की कहानी है दोस्तों कि एक नन्हा मासूम चिन्ना सा कीड़ा था जो कि एक तालाब के बहुत गहराई में, तले में, जो तालाब में कीचड़ का हिस्सा होता है, वहां पे अपने पूरे समुदाय के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ रहा करता था। तो वो परिवार बहुत बड़ा था और उन जो बच्चे कीड़े थे उन्हें बड़ी उत्सुकता होती थी कि तालाब के ऊपर जाने पे भी कोई जिंदगी है क्या, वहां कोई और दुनिया है क्या, कोई नई दुनिया है क्या। तो ऐसी उत्सुकता बच्चों में बहुत आया करती थी, लेकिन जो उस समुदाय के बड़े थे वो बोलते थे कि नहीं बेटा, ऊपर मत जाना, क्योंकि आज तक जो भी इस तालाब के ऊपर गया कभी लौट के नहीं आया वो कीड़ा। तो डराया जाता था, समझाया जाता था, कई तरह की कहानियों से उन्हें बताया जाता था कि ऊपर जाना बहुत खतरनाक है, तुम यहीं तले में, यहीं कीचड़ में हम सबके साथ रहो तो जिंदगी चलती रहेगी, ऊपर चले गए तो कभी लौट के नहीं आ पाओगे। पर वो जो छोटा कीड़ा था उसकी उत्सुकता बहुत थी और उसने सोचा कि नहीं, मैं एक बार ऊपर जाऊंगा, लौट के आया या नहीं आया, लेकिन मुझे देखना है कि ऊपर की दुनिया कैसी है। तो वो कीड़ा चुपके से अपने समुदाय से निकल जाता है और धीरे 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 तैरता हुआ तालाब के तले पे पहुंच जाता है। जब वो तले पे पहुंचता है तो वो पानी के ऊपर हो जाता है। तो जो उसके गिल्स बने हुए हैं, जिस गिल्स की वजह से, जैसे मछलियों के गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए, वैसे ही इस कीड़े के गिल्स हैं जिसकी वजह से वो पानी में सांस लेता है। पर जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है तो उसे ऊपर से हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, और गिल्स उस हवा से सांस नहीं ले पा रहे हैं। वो थोड़ा फड़फड़ाता है, छटपटाता है और अल्टीमेटली धीरे धीरे उस कीड़े के लंग्स डेवलप होने लगते हैं जो कि हवा से सांस ले सकें, जो पानी में सांस लेने की जरूरत ना पड़े। लेकिन कुछ देर उसे अच्छा लगता है, वो तैरने लगता है, हल्का हल्का फुरफुर करके उड़ने भी लगता है और इस तरह से उसके लंग्स पूरे डेवलप हो जाते हैं। पर इस डेवलपमेंट पे वो भूल जाता है कि धीरे धीरे जो उसके गिल्स हैं वो सबसाइड हो जाते हैं। अब वो पानी के अंदर सांस नहीं ले पाएगा, अब सांस लेने के लिए उसे हवा में ही रहना पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे रेंगता हुआ मिट्टी पे जाता है, किनारे पे जाता है उस तालाब के। उसे अच्छा लगता है, एक बिल्कुल नई दुनिया नजर आने लगती है। तो जब वो उस तालाब के किनारे पे पहुंचता है तो उसको लगता है कुछ हो रहा है उसकी बॉडी के साथ, और धीरे धीरे उसके छोटे छोटे पंख निकलने शुरू होते हैं और वो जब फड़फड़ाता है तो वो उड़ना शुरू हो जाता है। उसे बड़ा अच्छा लगता है कि वो तो हवा में उड़ रहा है, वो तो आकाश देख रहा है, वो पूरी दुनिया देख पाता है आकाश की ऊंचाइयों से, और वो दूर दूर तक उड़ना शुरू करता है, घूमना शुरू करता है। उसे बड़ा अच्छा लगता है। कुछ दिन तक वो इस दुनिया को बहुत एंजॉय करता है, इस दुनिया की खूबसूरती को देखता है। फिर सडनली उसे याद आती है कि
मैं तो अपनों को नीचे वहां तले में तालाब के छोड़ के आया था, मुझे तो उनसे जाके मिलना है, मुझे उन्हें बताना है कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, तालाब के ऊपर खतरा नहीं है, खूबसूरती है, जिंदगी है। लेकिन वो जाए कैसे? क्योंकि अब वो तैरना नहीं जानता, अब तो वो उड़ना जानता है। अब वो पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता, अब तो उसे हवा में सांस लेनी आ चुकी है। तो दोस्तों अब उसके साथ दिक्कत है कि वो ऊंचाई पे पहुंच चुका है, वो सक्सेस हासिल कर चुका है, लेकिन अब वो वापस उस जिंदगी में खींच के वापस नहीं लौट सकता। क्योंकि एक बार सक्सेस पे पहुंचने के बाद आप वापस जीरो पे कभी नहीं आना चाहेंगे, वापस उसी हालात में, उसी मजबूरियों में कभी नहीं आना चाहेंगे। तो दोस्तों उस कीड़े को उस ऊंचाई पे, उस आसमान की ऊंचाई पे जिंदगी की खूबसूरती को महसूस करने के लिए अपनी वो जिंदगी छोड़नी पड़ी, त्याग करनी पड़ी, सैक्रिफाइस करनी पड़ी। क्योंकि अगर वो तालाब के तले की जिंदगी नहीं सैक्रिफाइस करता तो वो उस ऊंचाई पे पहुंच नहीं सकता था। और ठीक वैसे ही जैसे उस कीड़े का समुदाय था जो ऊपर जाने से हमेशा मना करता था, डराता था, यही हमारे भी समाज के हालात हैं कि आपको डराते ज्यादा हैं सक्सेस को लेकर के, ऊंचाइयों को लेकर के, और वो कोशिश करते हैं कि ना वो खुद ऊपर जाएंगे ना आपको जाने देंगे। तो दोस्तों जब आप ऊपर जाने की सोचते हैं ना तो आपकी टांग खींचने वाले ज्यादा मिलते हैं, आपको ऊपर जाने के लिए एनकरेज वाले लोग आसानी से नहीं मिलते। और अगर ऐसे लोग आपको मिल जाए ना तो उन्हें अपने सीने से लगा के रखिए, उन्हें अपने दिमाग में बैठा के रखिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपको ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। तो इस तरह से। और दूसरा था दोस्तों कि जब ये कीड़ा फिर सोचता है कि चलो मैं अपनी जिंदगी की सैक्रिफाइस करके तले में जाके अपने लोगों को सिखाऊं कि चलो यार ऊपर चलो, बहुत अच्छा है, तो दिक्कत यह है कि उसकी बात कोई नहीं मानेगा दोस्तों, क्योंकि उसे कोई पहचानेगा ही नहीं। उसके अपने समुदाय के लोग उसे पहचानने से इनकार कर देंगे। वो पहले वाला छोटा सा कीड़ा नहीं है जिसके गिल्स होते थे, अब वो बड़ा सा पंछी बन चुका है जिसके पंख हैं, जिसके लंग्स हैं। वो समुदाय उसको स्वीकारने से ही इनकार कर देगा, उसको अपना मानेगा ही नहीं। तो दोस्तों दूसरों को तले में जाकर के, कीचड़ में घुस करके जबरदस्ती उठाने से आप भी उस कीचड़ का हिस्सा बन जाएंगे। आपको अगर ऊपर जाना है तो आपको वो कीचड़ छोड़ना ही पड़ेगा। जिसे आपके साथ आना होगा वो आएगा, जिसको आप बोलेंगे जब आप निकलें तो वो भी आपके साथ साथ आएगा, वो भी आपके साथ साथ पंख फैलाएगा और उड़ेगा। लेकिन जबरदस्ती आप ये सोच के चलेंगे कि क्योंकि पूरा समुदाय नहीं जा रहा है इसलिए मुझे भी ऊंचाई पर नहीं जाना है, तो आप कभी नहीं जा पाएंगे दोस्तों। अपनी दोस्ती, अपना संगत उन लोगों के साथ बना के रखिए जो आपके साथ उड़ना चाहते हैं, पंख फैलाना चाहते हैं, आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंचना चाहते हैं। उन लोगों के साथ नहीं दोस्तों जो आपको तले में घसीट के रखना चाहते हैं, जिंदगी भर एक कीचड़ वाली कीड़े की जिंदगी देना चाहते हैं। ये थी आज की सीख और आज की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और मेरे इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ये इस तरह की कहानियां कैसी लग रही हैं इस पे भी अपना कमेंट जरूर करें, अपने व्यूज जरूर लिखें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।